मौसम ने एक बार फिर करवट बदली और मंगलवार की सुबह जैसे ही इंदौर वासी सोकर उठे, उन्हें वातावरण में धुंध और फॉग नजर आया। साथ ही ठंड का भी जबरदस्त असर देखने को मिला। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, ठंड में कमी का वातावरण देखने को मिला। इन दिनों मौसम नित्य नए परिवर्तन लेकर आ रहा है। कभी अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है तो कभी अचानक गर्मी पड़ने लगती है। इस सीजन में जैसी ठंड पड़नी चाहिए थी वैसी ठंड अब तक नहीं पड़ी। मौसम वैज्ञानिक ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमालय क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हवाओं की दिशा में परिवर्तन आया, जिसके चलते कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कुछ क्षेत्र में फॉग की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होकर 14 से 15 डिग्री और अधिकतम तापमान भी 25 से 26 डिग्री के करीब बताया जा रहा है। यह ठंड किसानों के लिए तभी फायदेमंद साबित हो सकती है जब अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट और न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी, तभी फसलों को फायदा पहुंचेगा। आने वाली 7 या 8 जनवरी तक हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। असल में हम ये भी देख रहे हैं कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय में बना हुआ, जिसकी वजह से हवाओं की दिशा है वो पश्चिमी हो गई और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो नमी प्राप्त हो रही है हिमालय क्षेत्र से, उसके कारण हमने देखा कि अभी डेंस कोहरा देखने को मिल रहा है और वो 1-2 दिन और हमको सुबह सुबह कोहरा देखने को मिलेगा और विजिबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हम तापमान की बात करें तो तापमान भी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम तापक्रम है वो फिर से 1.5 से 2 डिग्री बढ़कर 26 और 27 डिग्री के आसपास बना और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी अभी 2 डिग्री बढ़कर 14 और 15 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यदि हम आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं तो 7 और 8 तारीख के बाद से हमको मालवा क्षेत्र के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी और जो हवाओं की दिशा है ये एक बार फिर से चेंज होगा और जो टेम्परेचर है मिनिमम और मैक्सिमम, इस दोनों प्रकार के टेम्परेचर में 2 से 2.5 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि 2 से 2.5 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ गया, जबकि वातावरण में ठंडक जबरदस्त नजर आ रही है। हाँ, तो ये अंतर कैसा नजर आ रहा है? असल में क्या है कि जो टेम्परेचर अधिकतम तापक्रम है वो जितना हमको देखना चाहिए, गिरना चाहिए, वो इस बार देखने को नहीं मिला। वो 25-26 के आसपास निरंतरता बने हुए, ये 1-2 दिन ही बीच में गया था और जो न्यूनतम तापक्रम है वो भी 10 के नीचे 2 या 3 दिन गया और जो नमी थी क्लाइमेट में वो लगातार इवोपोरेशन होता रहा और जिसकी वजह से जो ठंडी हवाएं हैं वो हवा चेंज नहीं होने के कारण हमको एकदम से बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहे। सर, आने वाले दिनों में अगर किसान के बारे में बात करें तो किसान के लिए ठंड कितनी उपयुक्त है? किसान की दृष्टि से देखें तो जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ये दोनों नीचे जाना चाहिए। कम से कम जो अधिकतम तापक्रम है वो 25-26 बना हुआ, ये 23-24 के आसपास जाना चाहिए और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 11 और 12 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। तो उस दृष्टि से जो खरीफ की फसलें हैं वो बहुत अच्छी जमने की संभावना रहती है। तो अभी जो अधिकतम तापक्रम है वो हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, बाकी न्यूनतम तापक्रम तो ठीक ठाक है। वर्तमान मौसम को देख के मावठे की भी उम्मीद जताई जा रही है? वर्तमान मौसम को देखते हैं तो अगर हम अरब सागर और दूसरा इधर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय में बना, उसकी वजह से हवाओं की दिशा में चेंज होगा और 7 और 8 तारीख से हमको मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में बूंदाबांदी देखने को मिलेगी, लेकिन जो ग्वालियर वाला डिवीज़न और जबलपुर वाले संभाग में वहाँ हमको कहीं बारिश देखने को मिल सकती है।